ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.7 रही तीव्रता। उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम 2022 में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री धामी से मिले भारत स्काउट एंड गाइड के प्रतिनिधि दल। अब समाचार विस्तार से। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे देहरादून के साथ साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 आंकी गई है। इसका केंद्र चिन्याली सौर से 35 किलोमीटर दूर, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ भवन बेल रोड क्लेमेंट टाउन में गढ़वाल भातृ मंडल संस्था द्वारा आयोजित गढ़ कौतिक मेला 2022 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने सड़मोन नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने गढ़वाल भातृ मंडल संस्था के सदस्यों को भव्य कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के मेले का कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को लोक सांस्कृतिक गायन नृत्य के बारे में पता चलता है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें अपने पूर्वजों से अपनी सांस्कृतिक सभ्यताओं के बारे में जानना चाहिए, साथ ही इस विरासत के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मेले हमारी परंपराओं को जीवित रखते हुए उनके संरक्षण से ही हम अपनी सांस्कृतिक का संरक्षण भी करते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि इस बार पूरे राज्य में इगास त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसे ही प्रयासों से निश्चित रूप में हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगी। भव्य आयोजन के लिए आप सभी को, विशेषकर से भातृमंडल के सभी पदाधिकारियों को, उनके संरक्षक मंडल को, इसके आयोजक मंडल को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि गढ़वाल भातृमंडल के द्वारा गढ़ कौतिक का आयोजन राज्य गठन से पूर्व से लगातार पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से लगातार इसका आयोजन हो रहा है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि जहां इतने हजारों की संख्या में आप सब यहां बैठे हुए हैं, वहीं इसके बगल में जिस प्रकार का हर्ष और उल्लास इस कौतिक में हो रहा है, उससे पता चलता है कि आम जनमानस में सभी लोगों को गढ़ कौतिक कितना लोकप्रिय है, कितना सबका लगाव है। और यहाँ प्रतिभाग करने आए लोगों के उत्साह को देखते ही बन रहा है कि इतनी उत्सुकता, इतने कलाकारों के कार्यक्रमों को देखने की लगातार उनकी प्रतीक्षा। गढ़ कौतिक न केवल उत्तराखंड के लोगों का मेल मिलाप का सुंदर मंच है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी हमारे यहाँ की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज, हमारे लोक नृत्य, लोक गायन, इन सभी से परिचित होने का यहाँ नई पीढ़ी का एक ये अवसर भी है कि जो हमारे लोक पर्व है, लोक नृत्य है, हमारी लोक संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, पूर्वजों के द्वारा जो हमारे कौतिक हैं, मेले हैं, आयोजन है, उन सभी का जहां नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय करवाने का भी एक बहुत ही शानदार ये मंच है, शानदार ये स्थान है। इसके लिए मैं एक बार फिर से अपने सभी गढ़ कौतिक आयोजित करने वालों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। रविवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम 2022 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मेले में स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का भ्रमण कर उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए डॉक्टर केपी जोशी का आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी संस्कृति, पूर्वजों के बनाए हुए जो हमारे संस्कार हैं, उनसे जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जो लोग अपने संस्कृति से दूर चले जाते हैं वह उस पेड़ की तरह होते हैं जो पेड़ तो होता है परंतु जिसकी जड़ें सूख चुकी होती हैं और धीरे धीरे वह पेड़ भी सूख जाता है।
इसलिए हम सभी अगर अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हम सभी को पोषण, ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलता रहेगा, साथ ही हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट एंड गाइड के प्रतिनिधि दल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री को स्टिकर और ध्वज लगाए। उन्होंने अंशदान देते हुए कहा कि अधिक से अधिक छात्रों को स्काउट एंड गाइड से जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्य में भारत स्काउट एंड गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। चक्राता छावनी क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण के लिए गोदरेज इंडिया के सहयोग से स्वयंसेवी संस्था फीडबैक फाउंडेशन द्वारा आज से कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की गई है। संस्था के CIO अजय सिन्हा द्वारा आज ट्रेचिंग ग्राउंड के समीप सफाई कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई और पूरे देश के 62 कैंट के चक्राता कैंट इस कार्य योजना को लागू करने वाला पहला कैंट है। मुख्य अधिशासी अधिकारी RN मंडल ने बताया कि चक्राता कैंट इस प्रोजेक्ट को अपनाने वाला पहला कैंट है और उन्होंने कहा कि गोदरेज इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए 3 साल से 68 लाख रुपए की धनराशि दे रहा है और इसके लिए कैंट बोर्ड कंपनी को धन्यवाद घोषित करता है। चक्राता छावनी क्षेत्र कूड़ा की समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। पिछले कई वर्षों से हम कूड़ा निस्तारण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिल रही है। मुझे भी छावनी परिषद में 1 साल हो गया काम करते हुए और हमने कई जगह पर इसके बारे में बात करी। हमने देहरादून के नगर निगम का जो सेलाकुई में इनका प्लांट है वहाँ पर बात करी कि भाई आप हमारा गार्बेज लीजिए, लेकिन हमें कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। और इसी जद्दोजहद में लगते हुए हमने बहुत लोगों की ओपिनियन लेने के बाद हम इस मुकाम पर पहुँचे कि हमारे को फीडबैक फाउंडेशन के साथ हमने उनके प्रस्ताव को सुना और इनका एक काम चल रहा है नथुवाला में, देहरादून नगर निगम का नथुवाला वार्ड नंबर 100 में। हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा पर्यावरण पार्क डेवलप किया हुआ है वहाँ पर। तो हमारी एक टीम वहाँ पर गई जिससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए और इसके बाद फिर हमने इनसे करार करने के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें हमें विशेष सहयोग मिला गोदरेज इंडिया लिमिटेड का। गोदरेज इंडिया लिमिटेड इस बारे में इस संदर्भ में हमको लगभग 78 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगा और हम छावनी परिषद और फीडबैक फाउंडेशन मिलकर कूड़ा निस्तारण की योजना को धरातल पर उतारेंगे। और अब हम इसमें बिल्कुल मुकाम पर पहुंच गए हैं। हमारा 1 नवंबर से फीडबैक के साथ करार हो गया है और फीडबैक अब हमारे चक्राता के कूड़े निस्तारण की योजना को बहुत तेज़ी से चलाएगा। और सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो हमारा टंचिंग ग्राउंड में कूड़ा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अब 100 दिन का टास्क है हमारा कि 100 दिन में हम इस कूड़े निस्तारण की योजना को बिल्कुल धरातल पर लेकर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें छावनी परिषद की जनता का विशेष सहयोग मिलेगा। चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र बनबसा से लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित कैनाल कॉलोनी मैदान के आसपास निवासरत स्थानीय लोगों द्वारा मौखिक रूप से बनबसा पुलिस को सूचना दी गई कि कैनाल ग्राउंड में भारत नेपाल आवागमन करने वाले कुछ बाहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा अवैध रूप से कैनाल ग्राउंड में अपने वाहनों को पार्क किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों के द्वारा ग्राउंड में अनावश्यक रूप से गंदगी भी फैलाई जाती है। कॉलोनी ग्राउंड में वाहन खड़े होने के कारण स्थानीय युवाओं की खेलकूद आदि गतिविधियों में भी परेशानी हो रही है। जताई जा रही थी कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आकर अवैध रूप से यहाँ पे पार्किंग करके अपने वाहनों को खड़ी करते हैं और जिसके बाद ये रात्रि में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाली गलौज करके यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो आज इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये कोई आपकी स्थायी पार्किंग नहीं है, ये यहाँ पे बच्चों का अपना खेलने का स्थान है और कैनाल की ये भूमि है। और साथ ही जो गाड़ियाँ यहाँ पे अभी खड़ी हैं इन लोगों को हमने चेतावनी दे दी है। चेतावनी के बाद जिन लोगों ने हटा दिए हैं, कुछ लोगों ने हटा दिए हैं, जिन लोगों ने नहीं हटाए हैं उनकी गाड़ी हम क्रेन से खिंचवा के उसको लवारिस में दाखिल कर रहे हैं
वो साथ ही जो लोग यहाँ से नेपाल जा रहे हैं उनका बाकायदा एक डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं, उनके नाम पते सब लिख के। अगर कोई ऐसा आदमी जो बार बार रिपीटेशन में नेपाल जा रहा है अनावश्यक किसी कार्यवश, तो उसके परिजनों के मोबाइल नंबर भी हम उनको सूचित कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जिससे कि वो उन पर भी कड़ी दृष्टि रख सकें और उनको नेपाल में जाने से रोक सकें। जैसे कि शिकायतें भी आती, कई लोग यहाँ पे आते हैं और कैसीनो में जाते हैं, तो उनको भी रोकने के दृष्टिगत हम लोगों द्वारा एक ये यहाँ पे आज तक कार्य किया जा रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम इसमें पूर्ण रूप से इसमें लगाम न लगा दें। मसूरी में लॉज डलहौजी द्वारा महिला कल्याणी परियोजना के तहत फ्रीमॉन्सन हॉल मॉन्सोनिक लॉज बस स्टैंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर भारत के रीजनल ग्रैंड लॉन्च के रीजनल ग्रैंड मास्टर संजीव के गांधी द्वारा किया गया। इस मौके पर 60 से अधिक एकल माताओं को गर्म सूट, स्वेटर और मोजे वितरित किए गए। वहीं इसके बतौर स्वास्थ्य और भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर लॉज डलहौजी मसूरी के सदस्य द्वारा सामाजिक हित के लिए जा रहे कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संस्था जो है ये पूरे इंडिया में फैली हुई, वैसे तो वर्ल्ड में फैली हुई है। हमारी संस्था जो है वो मेनली काम करती है अच्छे आदमी को और अच्छा बनाने के लिए अपने लॉज में। जब लोग अच्छे से अच्छे बन जाते हैं मिल के, फिर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली में मैं नॉर्दर्न इंडिया का हेड हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे पास 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक हमारा स्कूल है जो मेसोनिक स्पास्टिक सोसाइटी है। वो क्या है कि उसमें जो स्पास्टिक बच्चे होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन, उनको हम एजुकेशन देते हैं और फ्री एजुकेशन देते हैं। और हमारे को जो हमारे लॉज के ब्रदर हैं सब लोग, वो सब डोनेशन देते हैं और उसको करते हैं। हमारे को एक बच्चे के ऊपर 6,000 रुपये खर्च होता है जो हम करते हैं। इस किस्म के चैरिटेबल प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं। हमारी बहुत बड़ी डिस्पेंसरी है और हमारे पास एक मेसोनिक आई सेंटर है बनाया हुआ। एक हमारा पब्लिक स्कूल भी है, स्कूल में हम बच्चों को देते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, लेकिन हमारा मेन एम जो होता है ब्रदरली लव, रिलीफ एंड ट्रुथ, आपस में प्यार से रहना। जो हमारे ब्रदर हैं सब मेंबर हैं। फिर जब उसमें हर समय सच्चा रहना, सच्चा टू प्रोफेशन, सच्चा टू समाज के लिए सच्चा रहे हम लोग। और फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें होती हैं तो हम रिलीफ करते हैं, दूसरों को रिलीफ का काम करते हैं। इस किस्म की चीज़ें करते हैं। और लॉज डलहौजी हमारा एक यूनिट है जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैं बड़ी खुशी है कि मैं आज दिल्ली से आया हूँ इनके इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने। हमारा मेन उद्देश्य ये है जी कि फोकस जो है महिलाओं पे किया जाए। तो इसी कारण पिछले 3 वर्षों से हम महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। पहले तो वर्किंग गर्ल्स के लिए किया हमने, जो काम कर रही हैं। उसके बाद हाउस मेड्स के लिए किया, जो घरों में काम करती हैं। और इस बार सिंगल मदर्स के लिए किया है, जो कि अकेली रहती हैं। और इसके अलावा उससे पहले हम बच्चों के लिए करते थे और अब महिलाओं पे भी फोकस है। तो महिलाओं के लिए हम जो है जो कुछ भी करें वो कम है और आगे भी महिलाओं के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहेंगे। हमने लाटूर गांव में किया था जी। उनका पूरा स्कूल जो है वो अडॉप्ट कर लिया था और वहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म, बेंच और स्टेशनरी कई साल तक देते रहे हम लोग। और जब उनके यहाँ रोशनी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी आई तो उनके रिज़ल्ट जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे हो गए। जो परिणाम उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते थे, क्योंकि घर में बिजली थी और पढ़ाई हो सकती थी, उनके परिणाम उत्तम हो गए, बहुत अच्छे हो गए। तो इस वजह से अब तो खैर वहाँ बिजली आ गई है। और जब बिजली नहीं थी तो एक लैंप हमने हर घर में दिया उस गांव में। और साथ ही साथ उसके स्कूल को हमने अडॉप्ट कर लिया। वहाँ के बच्चों के लिए स्टेशनरी और यूनिफॉर्म कई सालों तक देते रहे। पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए महिला समूह द्वारा जलपान और भोजन आदि बनाकर अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं और उनके समूह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने मुलाकात की और उनके साथ जलपान आदि बनाकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। वन विभाग के रामनगर डिवीजन के अंतर्गत पौलगढ़ क्षेत्र, जो कि एक पर्यटन जोन के रूप में विस्तृत है, हमारे बहुत सारे हजारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ के समूह की महिलाएं, गरीब महिलाएं, वो समूह को बनाकर पर्यटकों के लिए जलपान की व्यवस्था यहाँ पर करती हैं, जो कि श्रेष्ठ व्यवस्था है। मुझे भी यहाँ पर आकर इन सब बहनों के साथ चाय बनाकर पर्यटकों को पिलाने का मौका मिला और इन सब को प्रोत्साहित करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इन महिला समूहों के स्वरोजगार से जिस तरह से कार्य कर रही हैं, इसकी बहुत सराहना करता हूँ।
छात्र संघ के चुनाव कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल धरने पर बैठे छात्रों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने आज समर्थन देते हुए राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल घोषणा कराने का आग्रह किया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।